नेटवर्क आपके मार्केटिंग। दिमाग में कभी नहीं है कि आप अपना कंपनी खोल लो? नेटवर्क मार्केटिंग का इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी टीम बनाने में। अब आपको सिस्टम, आप तो और कंपनीज को कंसल्टेंसी भी देते हैं कि अपना सिस्टम कैसे बनाएं, है ना, कि ऑटोमेशन सिस्टम कैसे बनाए, रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाएं। आप अपना कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? ऐसा कोई थॉट नहीं है आपको कभी? हॉट नहीं, ऑफर है। ठीक है। ओके। तो मतलब ऐसे कई सारे मतलब एक बार क्या हुआ, बिल्कुल रियल याद आ रहा है। तो एक बार तो एक प्रॉस्पेक्ट बन के एक बंदा आया। ठीक है। और वो बंदा मतलब एक सिंगर है और वो भजन भजन गाते हैं और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा उनका है। तो हम्म। उन्होंने मतलब मुझे अप्रोच किया कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर, और उन्होंने मुझे पहले तारीफ करी, तरुण जी आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। आपकी आवाज़, आपने कभी ट्राई नहीं करा ऐसे कभी रेडियो वीडियो में काम करने का? मैं कहा नहीं, मैं तो ट्राई नहीं किया। तो कह रहे इस तरीके से करे। फिर उसने मेरे को बोला कि फॉरएवर रिलेटेड मैं देख रहा था और मैं एक्चुअली सिंगर हूँ और मैं भी करना चाहता हूँ फॉरएवर, थोड़ा सा बताइए। तो उस टाइम पे मैं ऑफलाइन काम किया कर रहा था, तो मैं उनको फॉरएवर ऑफिस बुला लिया नारायणा में। तो वहाँ पर एक मीटिंग, उन्होंने इस पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी, सब कुछ हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं बोला ठीक है, अब आपको सब कुछ तो पता ही है, स्टार्ट करिए। तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, 2CC मतलब ज्वाइन ही नहीं किया। ओके। तो फिर उसके बाद फिर तरुण जी एक आध और मीटिंग अटेंड करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। मैं कहा ठीक है, आइए। तो फिर सैटरडे को फिर चले गए, फिर संडे को फिर उनको घुमा रहा हूँ, फिर ट्यूसडे को, फिर थर्सडे को। ऐसे 5-6 बार उनको फॉरवर्ड ऑफिस लेके गया कि आज तो भाई 2CC पक्का है, क्योंकि यार रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। और वो दिख भी रहा था उनकी मतलब पर्सनैलिटी से कि रुपए की, और यूट्यूबर इतना बढ़िया, उनके यूट्यूब पे इतने बढ़िया वीडियोज और ये सब। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला तरुण जी, मैं बोला फिर देखिए आप ऑलरेडी इतने सारी ट्रेनिंग आप अटेंड कर चुके हैं, मैंने आपको गुप्ता सर से भी मिलवाया, सब लोगों से मिलवाया, कोई डाउट है तो बताइए। अरे डाउट वाउट कुछ नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, आप कहीं मिल पाएंगे? मैं कहा हाँ वही ऑफिस मिलते हैं। पर ऑफिस नहीं, कहीं और। मैं कहा ठीक है, तो अक्षरधाम जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे वहाँ पे हल्दीराम से, वहाँ पर मिले। मैं कहा चलिए आज तो 2CC हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे पहुंचा। तो और तरुण जी क्या लेंगे? तो मैं कहा ठीक है, कुछ कुछ तो नहीं, क्या लिया मुझे याद नहीं है, कुछ खाने के लिया। फिर वो खाया पिया, बातें बातें कर रहे थे ये सब, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, मैं भी उनकी लाइफ के बारे में, वो मेरी लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे। तो धीरे करके फिर उन्होंने बोला तरुण जी आपसे कुछ बात करनी थी। आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा वही, कि आप अच्छा खुद अच्छा। खुद की कंपनी स्टार्ट करें फॉरएवर, अच्छी कंपनी है बट खुद का क्यों नहीं करते हैं आप? मैंने कहा उस टाइम पे तो मैं भी क्या से था, मैंने कहा नहीं 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 फॉरएवर ठीक है। तो बोला नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली देखिए बुरा मत मानिएगा, मेरी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मैंने स्टार्ट करी है, और हम लोग ये प्रोडक्ट बनवाते हैं, हिमाचल से कहीं से बनवाते हैं, आराम से बन जाता है, लेबलिंग वेबलिंग रहती है, पूरी कंपनी रजिस्टर्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कंपनी में, क्योंकि आपका यूट्यूब पे चल रहा है, कुछ कुछ आपको मतलब आपकी टीम में कुछ लोग भी हैं, आप बस ज्वाइन कर लीजिए, और आपको टॉप मैनेजमेंट में आपको मैं बता दूँ। अभी अभी नई नई कंपनी है ना, तो अभी आप टॉप मैनेजमेंट में आपको वो कर देंगे, और कुछ डील वील दे रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं फॉरएवर ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मना ही कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे मना करने भी नहीं आता था एक्चुअली। तो मैं उस टाइम ऐसे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सर। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको कुछ ऑफर देता हूँ, कितना कमा रहे हैं आप फॉरएवर से? 1 लाख, 2 लाख महीने का कितना कमा रहे हैं? अगले 6 महीने तक मैं आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा, नेटवर्क बने या ना बने। तो 2 लाख रुपए महीना अगले 6 महीने तक। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने ऐसे बोला सोच के बताऊंगा। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नो करना नहीं आता था। उसका फोन, अभी फिर से उन्होंने फिर से मैं उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और तरुण जी कैसे हैं, कहाँ हैं, नोएडा में? मैं कहा मैं दिल्ली में हूँ, और अगर आप मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने का बोल रहे हैं तो आंसर इज नो। अब मैं नो बोलता हूँ सीधा। पहले मैं नो बोलने नहीं आया, तो ऐसे ही है। तो एक्चुअली क्या है, ऑफर इस तरीके से आया कि क्यों ना उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बैठ जाओ सीधा, हम्म। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। सिमिलरली एक और एक कंपनी है साउथ इंडिया में, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट उसने उन्होंने भी रिसेंटली नया नया स्टार्ट किया। तो वो एक कंपनी थी जिनका जैसे फॉरएवर है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद का। ऐसी वही कंपनी साउथ में जिनका मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, एवरीथिंग उनका खुद का है। तो उन्होंने बोला था कि वो ना दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को प्रोडक्ट बना के देते हैं उनके ब्रांडिंग करके। ये भी था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरी कंपनीज को भी देते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप अपना ब्रांड निकाल लो। उनको मैंने पूरा कंसल्टेशन दे रखा था उनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। लेकिन अब वो कार्य उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि क्यों ना आप, मैं आपको 3-4 सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको 4-5 प्रोडक्ट निकालो, 4-5 प्रोडक्ट सिर्फ, जिसमें से एक तो हो गया एलोवेरा।
और ये इंडिया में बनेगा, यहाँ पे हमारी फैसिलिटी इतनी बढ़िया है। उन्होंने एक वीडियो दिखाई अपनी फैसिलिटी की, पूरा साउथ इंडिया में कैसे यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक एलोवेरा और एक कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, कुछ टूथपेस्ट जो कि हर कोई यूज़ करता है, शैम्पू वैम्पू, चार पांच चीज़ें थी ऐसी कुछ। मतलब सिर्फ इतने से ही आप कंपनी को स्टार्ट करो। कैसे कंपनी को स्टार्ट करना है, क्या करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। और आप कर सकते हो, आप तो कर लोगे ऐसे। तो आप क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे माइंड में विचार आया, ऑफर तो आया, क्या विचार आया, तो विचार आया। लेकिन मैंने उस विचार को बोला कि क्या बकवास विचार है ये। क्योंकि फिर मेरे को माइंड में आया कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन ही क्यों किया था। फॉर फ्रीडम, फॉर पैसिव इनकम। कंपनी स्टार्ट करके फिर अगेन एक रेट रेस में घुस जाएंगे। ठीक है। कि देखो इस बिजनेस में कितना अच्छा है कि ना तो कोई एम्प्लॉय का खर्चा, ना तो कोई फैसिलिटी का खर्चा, ना तो कोई मंथली कोई खर्चा ही नहीं है। टूल पे जो खर्चा मैं कर भी रहा हूँ वो भी सब मेरी श्रद्धा है, ना भी करूँ तो क्या। ना भी करें तो सीधा यूट्यूब पे लाइव जाके डेली वेबिनार करेंगे, डेली कुछ ना कुछ लोगों को वहीं से उठा लेंगे, सीधा यूट्यूब से उठा लेंगे। लाइव लाइव वेबिनार लाइव ही करेंगे जब फुली घुस गए हैं तो। ऑटोमेशन क्या है, लाइव ही कर लो। हर सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़ के ये यूट्यूब लाइव। हाँ लेकिन बिल्कुल, कर ही सकते हैं। डेली करो, हमारा कभी मैं काम कर ही रहा हूँ। क्या, और क्या। हाँ, कभी मैं कर रहा हूँ लाइव, कभी आप कर रहे हैं लाइव, 5 6 बंदों को वेबिनार करना सिखा देंगे। हर सुबह 8 बजे वेबिनार करने बैठ जाइए। ठीक है। भले ही 2 बंदे देख रहे हो, करते रहो। तो मैं यहाँ पे इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए आया था। मैं ये सब चीज़ें करने के लिए आया नहीं था। तो आई डोंट वांट टू, मतलब जैसे होता है ना कि आई, बिल्कुल क्लियर है मेरे माइंड में कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि मुझे बिजी कर रही है, मैं उसको नो करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको डेलीगेट या ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको बोलते रहेंगे। तो होता है ना कि बिकम ए यस मैन, है ना, यस मैन बनो, यस मैन बनो। बट मैं बोल रहा हूँ कि बिकम ए नो मैन। ओके। नो 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 नो। तो बिकम ए नो मैन। कितने सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ सर कहाँ है, मैं घर पे हूँ। अरे सर वो दिल्ली आए हुए थे, आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, पता नहीं कौन से कहाँ से नंबर पकड़ लिया। हम्म। व्हाट्सएप कॉल कर, व्हाट्सएप सीधा व्हाट्सएप वीडियो कॉल। हाँ। व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैं कहा, कौन है ये जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा है। और एक बार मैं गलती से उठा भी लिया। तो कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर, मैं बोला यहाँ नॉर्थ दिल्ली में, हंसराज कॉलेज के पास। अरे सर यहीं आए हुए हैं, आपसे जरा मिल लेते हैं। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्या फालतू में। तो तो ये सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, अपने आप को फ्री रखना चाहता हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रपोजल भी आता है कि पॉडकास्ट करना है आपके साथ, ये करना है, वो करना है। तो मतलब आई से नो 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 नो। आई एम नो मैन। तो ये मेरे को विचार आया, बट विचार मैंने खुद ही खल्लास कर दिया। बिकॉज मुझे बिजी नहीं होना, मुझे तो आगे फ्यूचर में आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी टू बाय टाइम। ओके। ऑफर तो और आते रहेंगे, कितना बढ़िया ऑफर है। अभी और टीम जितनी बड़ी होगी, अब जितनी टीम बड़ी हो रही है, लोगों को ऑफर भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास ऑफर भी आ रहे हैं कि अरे आपकी टीम में 250 लोग बैठे होते हैं मीटिंग में, तो कुछ ऑफर है, एक नया टूल, एक बंदा है जो कि कजाबी एक्सपर्ट है। ओके। तो कजाबी के जो एक्सपर्ट है, जो कि मैं कजाबी के फेसबुक ग्रुप में हूँ, तो वहाँ पे कुछ इंडियंस भी हैं, वो मुझे अप्रोच करते हैं ये बोल के, कजाबी छोड़ो, एक नया टूल आया वो उसमें आ जाओ। अब मुझे नहीं समझना क्या टूल है, आई एम ऑलरेडी यूजिंग द बेस्ट टूल, तो वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज। वो भी, और रीजन ये है क्योंकि वो कजाबी में क्या तुम 25 30 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, 5 6 हज़ार में काम हो जाएगा। नो 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 नो। अगेन वो जुगाड़बाजी वाला मेंटालिटी की, हाँ। इसका जुगाड़ वो है। हम्म। मेरे को एक्सप्लोर ही नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आई एम यूजिंग द बेस्ट। ओके। करेक्ट। तो यही है, 12:30 हो गए हैं। तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आज यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर आप नए वही है क्वेश्चन ना पूछो। कि हम्म। इसको इस चीज से एंड करते हैं कि हमेशा अपने आप से पूछे कि आप चाहते क्या हैं। हाँ, अब आप स्टार्ट चाहते क्या करा। हो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इवन आप राइट। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो ना। हम्म। इवन क्या हुआ कि हम, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे आंटी हैं, एक बार उनका कुत्ता बाहर खोला हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा याद है मुझे। वो हो गया कि आंटी क्या है, ये कुत्ता को ऐसे खाली खाली छोड़ देते हैं, ये सब डिस्कशन हुआ। तो एक्चुअली क्या, वो बहस हो गई, बहस 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 बहस। ठीक है, तो बहस क्या, मतलब मैं ऐसे चिल्ला के बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट अवे सीधी बात कर रहा हूँ कि आंटी देखिए, अगर आपने एक कुत्ता पाला हुआ है तो उसको संभालो भी, ये सब बातें। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। मतलब फिर वो भी कुछ पलट के कुछ बोल रही है, फिर मैं भी कुछ उनको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसे। फिर मेरे माइंड में यही आता है कि मैं चाहता क्यों, क्या मैं कुत्ते को मारना चाहता हूँ, या आंटी को मारना चाहता हूँ, क्या मैं चाहता क्यों। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुत्ता बस शांत रहे। मेरे हाँ, रास्ते में ना डिस्टर्ब आए, ना कि करे। मैं सीढ़ी से नीचे उतरूँ, भौ 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 ना करे, मैं ये चाहता हूँ।
तो मैंने बस सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखी, जो हमारे कम्युनिटी के यहाँ पे जो हैं, जो RWA प्रेसिडेंट है, उनको बस मैंने चिट्ठी लिखी दी कि ये अगर इनका है कुत्ता तो इनको बोलो कि बंद रखें, अगर ये इनका कुत्ता नहीं है, स्ट्रीट डॉग है, तो इस केस में आप इसको स्ट्रीट से निकाल दें। तो तब से वो कुत्ता बिल्कुल बंद है। बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता क्या हूँ? मैं बहस करना नहीं चाहता, मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ। इसलिए माइंड में पहले वो क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आप किसी से बहस भी कर रहे हो ना, जब आप बहस करते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप नेचुरली अपनी आवाज़ ऊंची करोगे जिससे कि दूसरी की आवाज़ बंद हो जाए। तो आवाज़ ऊंची करके कोई फायदा नहीं है। आप चाहते क्या हो? मैं ना तो आंटी को मारना चाहता हूँ ना कुत्ते को मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों शांत रहे बस। तो बस उसके लिए क्या कर सकते हैं, बस वही करो। सेम यहाँ पर भी मैं चाहता कि मैं बस वही कर रहा हूँ। सेम एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कितनी बार आपको लोग फोन करके पूछेंगे कि सर मुझे फॉरएवर करना है। हाँ हाँ। ठीक है, आगे बात करो। सर आपको कितना चेक आता है? यार मुझे कितना चेक आता है उससे आपको क्या, आप क्या चाहते हो वो बताओ ना, आपको कितनी इनकम चाहिए। किसी की हम्म। रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब हम्म। हम दूसरों को देख के आते हैं ना, तो कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें हम्म। कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं कि हमने वो काम पूरा किया है, क्योंकि हम्म। हमने आए ही दूसरे को देख के। हम्म। राइट। तो राइट। हमें सबसे पहले अपने से क्वेश्चन पूछना है कि अगर हम फॉरएवर बिजनेस में हैं, हम हम्म। क्यों आए इस बिजनेस में, हमें कितना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम चाहते फ्रीडम क्या है फॉर, चाहिए, क्या बहुत चाहते हैं। अगेन एंड अगेन हम चाहते क्या है फॉरएवर से? हम्म। ये आपके माइंड में बार बार पूछते रहो, वरना ये एक दुनिया है, इस दुनिया में आपको भटका दिया जाएगा। तुम क्या राइट। चाहते, जैसे आज के टाइम में हम लोग मार्केटिंग का शिकार हैं हम। पता है आज की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? कि हम क्या चाहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भी हाँ। दूसरा बंदा, मार्केटिंग जुबान केसरी, वो डिसाइड कर हम्म। रहा है कि हम क्या चाहते हैं। आज आपको कुछ करने का मन नहीं करता, बट एकदम से एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, चायोस आज, एनीथिंग 99 रुपीज। चाय पीने का मन नहीं था, बट बोले ना, चाय उसका आज ऑफर है तो ले लो यार 99 रुपीज। स्टारबक्स इतनी महंगी, आज 99 रुपीज में कोई भी कॉफी पियो। कॉफी पीने का मन नहीं, बट अब तो हम मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं। हम क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। राइट। सो ये राइट, कहीं बहुत सेल लगती है ना, तो मेरे घर पे भी डिस्कशन होता है कि पैंटालून्स जाना है। मतलब क्यों जाना है? मतलब सेल लगा है। मतलब क्या लेना है, नहीं पता कुछ, बस देख लेते हैं, हाँ तो बस वही। समझ आ जाए तो ले लेंगे। हाँ, और जब कुछ लेना है तो सेल हो या नहीं हो, लेना ही है। हम्म। तो आप चाहते क्या हो ना, ये थोड़ा सा क्लियर करो। करेक्ट।